आज हम दुनियावी कामों में इस कदर मशरूफ हो गए हैं कि जब मस्जिदों से अल्लाह की किब्रियाई की आवाज़ गूंजती है, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो हमारे कदम मुसल्ले की तरफ नहीं बढ़ते। हम सोचते हैं अभी तो पूरी उम्र बाकी है, आराम से इबादत कर लेंगे या बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें, जहां मैं आपसे करती हूँ दीन और दुनिया की बातें बहुत ही सिंपल लफ्जों में। तो क्या आपने कभी ठंडे दिल से सोचा है कि जो इंसान नमाज को छोड़कर मौत की आगोश में चला जाता है, उसकी आखिरी रात और कब्र की पहली रात कितनी खौफनाक होती है। आज की ये वीडियो आपके दिल को झंझोर देगी। इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शायद ये आपकी और मेरी आखिरत की नजात का ज़रिया बन जाए। तो जी, जब किसी बेनमाज़ी की मौत का वक़्त करीब आता है, तो हदीसों में आता है कि मलकुल मौत यानी कि मौत के जो फरिश्ते हैं, उसके पास बहुत ही सख्त और हैबतनाक होते हैं, डरावने डरावने रूप में हाज़िर होते हैं। उस वक़्त वो इंसान गिड़गिड़ाता है, चीखता है कि मुझे महज़ कुछ चंद लम्हों की मोहलत दे दो, ताकि मैं अपने रब के हुज़ूर में एक सजदा कर लूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी माँग लूँ, मैं तौबा कर लूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून अटल है। जब मुकर्रर वक़्त आ जाता है, तो 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलती। उस बेनमाज़ी की रूह को इस बेरहमी से खींचा जाता है, जैसे किसी कटीली झाड़ी को गीले रेशम के कपड़े से ज़बरदस्ती खींचा जाए। ये उस अज़ाब की पहली सीढ़ी होती है, जो हमने नमाज़ छोड़कर की हो क्या होता है अज़ाब। इसके बाद जब इंसान को मखमली गद्दों से उठाकर मिट्टी के तंग और अंधेरे गड्ढे यानी कि कब्र में सुला दिया जाता है और उसके रिश्तेदार उसे तन्हा छोड़कर लौट जाते हैं, तब कब्र उस बेनमाजी से मुखातिब होकर कहती है, अफसोस, जब तू मेरी पीठ पर चलता था तो अल्लाह की नाफरमानी करता था, आज तू मेरे पेट में आया है, अब मेरा इंतकाम देख। कब्र उसे इस शिद्दत यानी कि ताकत से भींचती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे से धँस जाएँगी। हदीस मुबारका में ज़िक्र आता है कि बेनमाज़ी की कब्र में एक निहायती और बहुत ही खौफ़नाक साँप मुकर्रर कर दिया जाता है, जिसका नाम शुजाउल अक़रा है। उसकी आँखें आग की तरह दहकती हैं। वो साँप बेनमाज़ियों को डंक मारता है और गरज कर कहता है, मुझे अल्लाह ने तुझ पर मुसल्लत किया है, क्योंकि तू फ़ज्र की नमाज़ ज़ोहर तक और ज़ोहर की नमाज़ अशर तक टाला करता था। उस साँप के महज़ एक बार काटने से, सिर्फ़ एक बार डंक मारने से इंसान 70 गज़ ज़मीन के अंदर धँस जाता है और कयामत तक उसके साथ यही मुआमला होता रहेगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों-बहनों, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, ये नमाज़ ना पढ़ने का वो भयानक अंजाम है जिसकी हम आज दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ छोड़ने वालों के बारे में बहुत ही सख्त बात फरमाई है। मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने नमाज की पाबंदी की, वह नमाज कयामत के दिन उसके लिए नूर, दलील और नजात का ज़रिया बनेगी, और जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की, उसके लिए कयामत के दिन ना तो कोई नूर होगा, ना कोई दलील होगी और ना ही कोई नजात होगी। बल्कि कयामत के दिन वह कारून, फ़िरौन, हामान और उबैद बिन खलाफ जैसे बड़े गुनहगारों के साथ खड़ा किया जाएगा। अब ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम नमाज़ छोड़कर कयामत के दिन अल्लाह के इन दुश्मनों के साथ खड़े होना बर्दाश्त कर सकते हैं? जबकि अल्लाह ताला ने नमाज़ को तो हमारे गुनाहों को धोने का पाक ज़रिया बनाया था, लेकिन हमने उस ज़रिए को ही खो दिया है। उस ज़रिए के पास ही नहीं जाते हम। सही बुखारी की मशहूर हदीस में से हमारे हुज़ूर ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर एक नहर बहती हो और उसमें हर रोज़ 5 मर्तबा गुस्ल करे, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं, नहीं या रसूल अल्लाह। तो हुज़ूर ने फरमाया, यही मिसाल पाँचों वक़्त की नमाज़ों की है। अल्लाह इनके ज़रिए बंदे के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। यानी नमाज़ हमारे लिए अज़ाब से बचने की ढाल है। अब ज़रा ठंडे दिमाग से आप खुद सोचिए, दुनिया के मामूली आग या एक छोटे सा कीड़ा भी हमें काट लेता है, तो उसके काटने पे हम कैसे तड़प उठते हैं, या हमारा हाथ जल जाए तो हम कैसे तड़प उठते हैं। तो सोचिए, कब्र के उस खौफनाक अज़ाब को हमारा ये कमज़ोर जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा। हम दिन भर दुनियावी माल और दौलत के पीछे भागते हैं, ऐशो-आराम के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस अंधेरी कब्र में
ہمیں اکیلے جانا ہے، وہاں نہ ہماری شہرت کام آئے گی، نہ رتبہ کام آئے گا، نہ وہاں صرف اور صرف ہمارے سجدے اور ہماری نماز کی پابندیاں ہی ہمارا ساتھ دے گی، ہماری نماز ہی ہمارے کام آئے گی۔ تو دیکھیے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر آپ آج تک ہم سے جو نمازیں چھوٹی ہیں تو آج ہی مصلی بچھائیں، اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنی پچھلی کوتاہیوں کو معاف کروائیے جتنا ہو سکے۔ اللہ بہت کریم ہے، رب العالمین ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا پسند کرتا ہے، وہ رونا گڑ گڑانا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، رو کر مانگیے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار پڑھیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت اور پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ اس سے کچھ سیکھیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز شیئر کیجیے گا، جس سے کوئی اور بھی نماز کی پابندی کرے اور نماز کے بارے میں سمجھے، نماز کی اہمیت کو سمجھے۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا بالکل نہیں تھا، لیکن میں چاہتی ہوں آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ تو جی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔